हेलो हेलो, हाउ आर यू? कैसे हो आप? हाल छे तमारो कैसा है तुम्ही के हालचाल के मुना छे कैसन बा? वो बताओ तो सही, ठीक है बा? मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर अर्जुन एकेडमी में आपका शानदार जोरदार जबरदस्त स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप मेंटली और फिजिकली हेल्दी ही होंगे। एक साइलेंट माइंड और एक हेल्दी बॉडी विल हेल्प यू टू अचीव योर एम, टू हेल्प यू क्रैक द नीट एग्जाम। चारों सब्जेक्ट जो है बैलेंस करके रखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। मेहनत करते रहिए, गाइडेंस लेते रहिए लोगों से, ठीक है। बात आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर चल रहा है बॉटनी की जर्नी में, चैप्टर चल रहा है सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ में हम प्रीवियस लेक्चर में यूकैरियोटिक सेल से रिलेटेड सेल मेम्ब्रेन के बारे में बातें कंप्लीट किया। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड मॉडल, केमिकल कंपोजिशन, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन, यहां तक की बातें कंप्लीट कर लिया। बिफोर मैं आज का लेक्चर जो है स्टार्ट करूं, एक छोटा सा पॉइंट मेंशन करना चाहूंगा सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड, थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन है डैनियल और डैप्सन का लैंग्वेज में। डैनियल एंड डैप्सन याद आ रहा है, प्रीवियस लेक्चर में हमने डैनियल और डैप्सन कौन सा मॉडल प्रपोज किया था? हाँ जी, उन्होंने ट्राइलैमिनार या सैंडविच मॉडल दिया था। और याद आ रहा है, सैंडविच मॉडल को हम अगर सिंपल लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या बोल सकते हैं? प्रोटीन लिपिड, लिपिड प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है सैंडविच मॉडल के अकॉर्डिंग सेल मेम्ब्रेन। डैनियल एंड डैप्सन बोल रहे हैं। डैनियल एंड डैप्सन ने सेल मेम्ब्रेन का थिकनेस ओवरऑल 75 एंगस्ट्रॉम बताया। 75 एंगस्ट्रॉम में 20 एंगस्ट्रॉम अपर प्रोटीन वाला लेयर, देन 35 एंगस्ट्रॉम का हो जाएगा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, एंड अगेन लोअर प्रोटीन का लेयर 20 एंगस्ट्रॉम रिप्रेजेंट होता है। ये 75 एंगस्ट्रॉम की थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन रॉबर्टसन ने भी एक्सेप्ट किया, लेकिन बाद में जो है पता चला कि सेल मेम्ब्रेन का थिकनेस ये रेंज करता है 50 से 100 एंगस्ट्रॉम तक, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द सेल। थोड़ा मेंशन करते हैं। अकॉर्डिंग टू सैंडविच मॉडल, according to sandwich model, can I say thickness of cell membrane, thickness of cell membrane, it is 75 angstrom, it is 75 angstrom. सैंडविच मॉडल के अकॉर्डिंग ये रहा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये यहां पर मैंने मेंशन किया फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, and phospholipid bilayer externally और internally it is surrounded by, बाहर से और inner side से it is surrounded by अल्फा हेलिक्स का ग्लोबुलर प्रोटीन, जो कि जो है हाइड्रेटेड होता है, वाटर कंटेनिंग ग्लोबुलर प्रोटीन, अल्फा हेलिक्स का प्रोटीन सेकेंडरी फॉर्म में होता है। ये रहा प्रोटीन लिपिड, लिपिड प्रोटीन, प्रोटीन लिपिड, लिपिड प्रोटीन। डैनियल और डैप्सन क्या बोल रहे हैं? दिस प्रोटीन इट इज 20 एंगस्ट्रॉम थिक, दिस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इट इज 35 एंगस्ट्रॉम थिक, एंड दिस लोअर प्रोटीन लेयर इट इज 20 एंगस्ट्रॉम थिक। ठीक है, तो 20 एंगस्ट्रॉम थिकनेस है अपर प्रोटीन लेयर का, अपर प्रोटीन लेयर 20 एंगस्ट्रॉम थिक, 35 एंगस्ट्रॉम थिकनेस है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का, और अगेन ये 20 एंगस्ट्रॉम थिकनेस है लोअर प्रोटीन लेयर, लोअर प्रोटीन लेयर। ठीक है, ओवरऑल थिकनेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इट इज 75 एंगस्ट्रॉम, ओवरऑल थिकनेस, ओवरऑल थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। रॉबर्टसन ने भी ये थिकनेस को एक्सेप्ट किया। रॉबर्टसन ने केवल एक ही चीजें चेंज किया था। रॉबर्टसन ने डैनियल और डैप्सन के मॉडल को कॉपी किया। प्रोटीन जो यहां पर ग्लोबुलर प्रोटीन है डिसकंटिन्यूअस मैनर में, रॉबर्टसन ने उसको जो है कंटिन्यूअस मैनर में जो है बीटा प्रोटीन कर दिया था। बस इतना ही किया। वेल, इन जनरल द थिकनेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन रेंजेस फ्रॉम 50 to 100 एंगस्ट्रॉम।
डैनियल डैप्सन का और रॉबर्टसन के मॉडल का एक और ड्रॉबैक है सेल मेम्ब्रेन के थिकनेस को लेके। इन लोगों ने बोला 75 एंगस्ट्रॉम, लेकिन बाद में पता चला कि जो है 50 से 100 एंगस्ट्रॉम। तो जिस भी लैंग्वेज में जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन जनरल जो है सेल मेम्ब्रेन का थिकनेस या जो है दिस सैंडविच मॉडल डैनियल और डैप्सन के अकॉर्डिंग, ये बात आप याद रखिएगा। विल मेन डेटा 75 एंगस्ट्रॉम थिकनेस। सबसे पहले तो हम अच्छा ही सोचेंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो है अगर आया थिकनेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन तो 75 एंगस्ट्रॉम अगर एग्जैक्ट डेटा है, और अगर रेंज में जो है ऑप्शन में डेटा दिया गया है तो 50 से 100 एंगस्ट्रॉम यहां पर हम मेंशन कर ले रहे हैं। इन जनरल थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन ranges from 50 to 100 एंगस्ट्रॉम, 50 to 100 एंगस्ट्रॉम। तो ये थोड़ी सी बातें मैंने किया रिलेटेड टू थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सिंगल डेटा ऑप्शन में दिया है तो 75 टिक करेंगे, रेंज में डेटा दिया गया है ऑप्शन में तो हम जो है 50 to 100 एंगस्ट्रॉम का रेंज होता है थिकनेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। बताइए प्लीज, ये एक छोटा सा पॉइंट मुझे याद आ गया, प्रीवियस लेक्चर में नहीं बोल पाया था। बात आगे बढ़ा रहा हूं, स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन, इरेज कर रहा हूं मैं। ये बात आगे बढ़ा रहे हैं। हेडिंग दिया मैंने यहां पर, आज के लेक्चर का हेडिंग ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। कहीं कहीं पर हेडिंग ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन भी दिया जाता है। सेल मेम्ब्रेन हाईली सिलेक्टिव नेचर का है। सेल मेम्ब्रेन का कैरेक्टर में हमने पढ़ा था, सेल मेम्ब्रेन इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। व्हाट काइंड ऑफ पार्टिकल या सब्सटेंसेस विल मूव इनसाइड द सेल, व्हाट काइंड ऑफ पार्टिकल या सब्सटेंसेस विल लीव द सेल आउटसाइड, ये सेल मेम्ब्रेन सेलेक्ट करता है और बेस्ड ऑन सिलेक्शन वो मटेरियल को इन या आउट ट्रांसपोर्ट करता है। कितने अलग अलग तरीके हैं सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मटेरियल का इन या आउट होना, बात करते हैं यहां पर। सो मैंने क्या बोला यहां पर, सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल based on selection. It allows entry or exit of materials. It allows entry or exit of substances या particles. अब कितने अलग अलग तरीके से हाईली सेलेक्टिव है, ऐसे ही कुछ भी सेल के अंदर कुछ भी सेल के बाहर आ रहा है जा रहा है नहीं हो सकता। सेल मेम्ब्रेन वो यूजफुल चीजों को अंदर आने देगा, हार्मफुल चीजों को फुल ऑन ट्राई करेगा कि रोका जाए, हार्मफुल सब्सटेंसेस, पैथोजन या एंटीजन एक्सेट्रा वो सेल के अंदर आए। कितने मेथड हैं अलग अलग जो है सब्सटेंसेस, जैसे गैस हो गए, आयंस हो गए, सॉल्ट्स हो गए, और जो है लार्ज कंपाउंड भी हो गए, लार्ज लिक्विड और लार्ज सॉलिड कंपाउंड, जो सेल जो है एक सेल दूसरे सेल से इवन मटेरियल का एक्सचेंज भी करते हैं। तो ये जो गैसेज हैं, आयंस हैं, सॉल्ट्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स हैं, लार्ज लिक्विड लार्ज सॉलिड कंपाउंड है, हाउ दे आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, बातें करते हैं। सो यहां पर हम जो है मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। पार्टिकल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है इधर द सब्सटेंसेस और पार्टिकल कमिंग इनसाइड द सेल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, और पार्टिकल या सब्सटेंसेस मूविंग आउट ऑफ द सेल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। दो मेन लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं। अगर पार्टिकल स्मॉल है, स्मॉल पार्टिकल है तो सेल मेम्ब्रेन अलग तरीके से उसका एंट्री और एग्जिट में सपोर्ट करेगा, और पार्टिकल लार्ज है तो वहां पर अलग स्टोरी चलेगा, सेल मेम्ब्रेन अलग तरीके से उस लार्ज पार्टिकल को एग्जिट या एंट्री करवाएगा। तो दो लैंग्वेज रख रहा हूं यहां पर मैं, फॉर स्मॉल पार्टिकल्स, फॉर लार्ज पार्टिकल्स। बात आगे बढ़ाएंगे।
स्मॉल पार्टिकल है तो उसके लिए दो मेथड यूज करेंगे, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और लार्ज पार्टिकल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बल्क में ट्रांसपोर्ट होगा तो लार्ज पार्टिकल के लिए टर्म यूज होगा बल्क ट्रांसपोर्ट। तो सुनिएगा फॉर, अच्छा एक और पॉइंट मैं बता दूं, ये जो मैं समझाने जा रहा हूं अच्छे से समझिएगा, अच्छे से समझ ही लीजिएगा, क्योंकि ये सेम स्टोरी थोड़ा और एडवांस लैंग्वेज में, बट ये जो है हम कॉपी करेंगे सेम स्टोरी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट 11th स्टैंडर्ड में जो है आगे आने वाला है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में हम शुरुआत ही करेंगे चैप्टर को अगेन सेम स्टोरी के साथ, तो यहां पर अच्छे से समझिएगा। फॉर स्मॉल पार्टिकल देयर आर टू मेजर मेथड थ्रू विच द मटेरियल आर ट्रांसपोर्टेड। एक है पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन होगा, और दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन होगा। लार्ज पार्टिकल जो है ये बल्क में ट्रांसपोर्ट होंगे विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन या अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। तो लार्ज पार्टिकल ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज पार्टिकल कॉल्ड बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट। अब बल्क ट्रांसपोर्ट में दो कंडीशन होगा, लार्ज पार्टिकल वो सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है या सेल के बाहर रिलीज किया जा रहा है। तो इनटेक ऑफ लार्ज पार्टिकल को हम एंडोसाइटोसिस बोलेंगे, एंड रिलीज या थ्रोइंग ऑफ लार्ज पार्टिकल आउट ऑफ द सेल को हम एक्सोसाइटोसिस बोलेंगे। तो यहां पर मैंने फर्दर इसको बाइफर्केट किया। मैंने क्या बोला, इनटेक ऑफ लार्ज पार्टिकल, और मैंने यहां कर क्या बोला, रिलीज या थ्रोइंग ऑफ लार्ज पार्टिकल, रिलीज या थ्रोइंग ऑफ लार्ज पार्टिकल। इनटेक ऑफ लार्ज पार्टिकल इट इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस, and release of large particle it is called exocytosis। लार्ज पार्टिकल जो सेल मेम्ब्रेन इनसाइड द सेल इनटेक कर रहा है, ये लार्ज पार्टिकल फिर से दो टाइप का हो सकता है, या तो लार्ज लिक्विड पार्टिकल होगा या लार्ज सॉलिड पार्टिकल होगा इन द फॉर्म ऑफ फूड मटेरियल या पैथोजन। तो एंडोसाइटोसिस को मैंने फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया, इनटेक ऑफ लिक्विड, मैंने क्या बोला, इनटेक ऑफ लिक्विड या इनटेक ऑफ सॉलिड। इनटेक ऑफ लिक्विड बाय द सेल मेम्ब्रेन, जो लार्ज लिक्विड सब्सटेंस होंगे हम बोलेंगे उसको पिनोसाइटोसिस, और जो सॉलिड पार्टिकल का इनटेक होगा सेल मेम्ब्रेन के थ्रू उसको बोलेंगे फैगोसाइटोसिस। तो it is called pinocytosis and it is called phagocytosis। पॉइंट समझा। अच्छा, स्मॉल पार्टिकल वो या तो पैसिव मेथड से ट्रांसपोर्ट होंगे या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल दो मेथड से होंगे, एक मेथड होगा सिंपल डिफ्यूजन, ऑफ स्मॉल पार्टिकल, और एक होगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। Well, passive transport it is also called diffusion. Passive transport of the particle also called diffusion of the particle. स्मॉल पार्टिकल सेल मेम्ब्रेन के अंदर या बाहर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, दो मेथड से होगा, डिफ्यूजन या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन फिर से दो तरीके से हो सकता है, सिंपल डिफ्यूजन या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और अगर लार्ज पार्टिकल सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो ऐसे मेथड को बल्क ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। बल्क ट्रांसपोर्ट में इन हो रहा है तो एंडोसाइटोसिस, एग्जिट हो रहा है तो एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में हो रहा है लिक्विड का इनटेक, पिनोसाइटोसिस हो रहा है सॉलिड मटेरियल का इनटेक, फैगोसाइटोसिस। ये फ्लो चार्ट है। अब हम पैसिव ट्रांसपोर्ट में सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है, उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, और फिर पिनो, फैगो और एक्सोसाइटोसिस के लैंग्वेज में अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन मटेरियल का ट्रांसपोर्ट कंप्लीट करने वाले हैं। ये फ्लो चार्ट समझा कि नहीं, एक एक करके बात आगे बढ़ाते हैं।
सो जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन में मैंने पहला मेथड लिया पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल या डिफ्यूजन ऑफ मटेरियल। जब कोई भी सब्सटेंस या मटेरियल सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ रहा है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर जा रहा है, और उस पार्टिकल के ट्रांसपोर्टेशन में देयर इज नो यूज ऑफ एनर्जी नहीं यूज हो रहा है, और पार्टिकल वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ऐसे मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पार्टिकल को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट नाम देते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट नाम ही बोल रहा है पैसिवली, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी एनर्जी यूटिलाइजेशन के मटेरियल यूं ही जो है पैसिवली सेल मेम्ब्रेन के अंदर या सेल मेम्ब्रेन के बाहर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन और पैसिव ट्रांसपोर्ट विदाउट यूजिंग एनर्जी मटेरियल का ट्रांसपोर्ट हमेशा जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ कैसे होगा, बातें करते हैं। सो पैसिव ट्रांसपोर्ट, here there is no use of energy, for transport of small particles, ठीक है। दिस डिफ्यूजन के बारे में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में और भी बातें होंगी। डिफ्यूजन हमेशा मटेरियल का ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू बिना एनर्जी यूटिलाइजेशन के होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होगा। सो पैसिव ट्रांसपोर्ट इट अकर्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स टूवर्ड्स लो कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। और देखते हैं, मैंने कंसीडर किया कि यहां पर कोई पार्टिकल है जिसका कंसंट्रेशन हाई है, यहां पर कंसंट्रेशन हाई है ऑफ एनी सब्सटेंस, ऑफ एनी पार्टिकल, और ये डिफ्यूज हो रहा है, ये ट्रांसफर हो रहा है टुवर्ड्स लो कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल, तो इस प्रोसेस को हमने नाम दिया डिफ्यूजन हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हुआ। एनर्जी की जरूरत नहीं होगी। एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं। जैसे लोकल ट्रेन्स होते हैं या मेट्रो ट्रेन्स होते हैं या नॉर्मल ट्रेन होते हैं, प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग जो है खड़े हैं और जो है कंपार्टमेंट के अंदर, ट्रेन के अंदर कम लोग होते हैं। तो आप देखो, अगर आप जो है गेट के सामने खड़े हो जाओ तो पब्लिक आपको बिना एनर्जी लगाए जो है कंपार्टमेंट के अंदर जो है चढ़ा देगी। तो जब जो है हाई कंसंट्रेशन से पब्लिक जा रहा है इनसाइड द कंपार्टमेंट ट्रेन के, लो कंसंट्रेशन जहां पर पब्लिक है, बिना एनर्जी लगाए हम जो है चले जाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर जो है ट्रेन के डब्बे के अंदर से बाहर निकलना है पब्लिक को, जहां पर कम पर्सन है इनसाइड द कंपार्टमेंट, उनको एनर्जी लगाना पड़ेगा सो दैट वो जो है प्लेटफॉर्म पर नीचे उतर सके। जब जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल मूव करेगा, तो ऐसे मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पार्टिकल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन को हम बोल रहे हैं डिफ्यूजन या पैसिव ट्रांसपोर्ट, बिना एनर्जी लगाए। यहां पर एनर्जी नहीं लगेगा। कुछ थोड़ा और बातें करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, पैसिव ट्रांसपोर्ट बिना एनर्जी यूज किए हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होगा। जब कोई भी मटेरियल हाई से लो की तरफ जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब समथिंग एक तरफ ज्यादा है, एक तरफ कम है, तो उसको हम ग्रेडियंट बोलेंगे। कोई भी लैंग्वेज में, मैं बॉटनी के लैंग्वेज में बता रहा हूं, फिजिक्स और केमिस्ट्री का लैंग्वेज कुछ अलग हो सकता है। ग्रेडियंट मेरे लैंग्वेज में किसी भी पार्टीशन के एक तरफ समथिंग मोर कंसंट्रेशन में है, दूसरी तरफ लेस कंसंट्रेशन में है, तो वो ग्रेडियंट रिप्रेजेंट करेगा। जैसे एक क्लासरूम का जो है वॉल है, एक तरफ से बहुत सारे स्टूडेंट धक्का दे रहे हैं, दूसरी तरफ से जो है कुछ कम स्टूडेंट जो है प्रेशर दे रहे हैं, तो ये प्रेशर का ग्रेडियंट हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो वन साइड समथिंग मोर, अदर साइड समथिंग लेस को हमने बोला ग्रेडियंट। और यहां डिफ्यूजन प्रोसेस में पार्टिकल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, तो क्या मैं बोलूं अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है पैसिव ट्रांसपोर्ट।
along concentration, and when something moving from high concentration to low concentration, इस movement को हम डाउनहिल प्रोसेस बोलते हैं। कुछ और पॉइंट मेंशन करते हैं यहां पर। मैंने क्या बोला, पैसिव ट्रांसपोर्ट occurs along concentration gradient it is downhill process. Passive transport, it is downhill process. पैसिव ट्रांसपोर्ट को मैंने डिफाइन कर लिया, हाई से लो कंसंट्रेशन, बिना एनर्जी लगाए, एलॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और डाउन हिल प्रोसेस है। थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, समझना प्लीज, यहां पर ध्यान यहां पर दीजिए, ध्यान देना है आपको। क्या देना है पता चला ना, केवल और केवल ध्यान ही तो देना है, क्या महंगा है क्या, ध्यान दे दीजिए। ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, मैंने जो है फ्लो चार्ट में बताया, ये दो तरीके से होगा। एक सिंपल डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल होगा, और दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ द पार्टिकल होगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट को हम डिफ्यूजन भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज। सेल मेम्ब्रेन के एक साइड, इमेजिन करिए, सेल मेम्ब्रेन के बाहर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ये पार्टिकल्स गैस हो सकते हैं। ये पार्टिकल बेसिकली सेल मेम्ब्रेन के एक तरफ न्यूट्रल अनचार्ज्ड जो है वो भी लिपिड सॉल्युबल पार्टिकल हैं, और उनकी जरूरत है इनसाइड द सेल एज दे आर लिपिड सॉल्युबल। तो कहना ही सेम, outside the cell membrane neutral uncharged lipid soluble particles simply bilayer lipid bilayer में डिसॉल्व होके एक दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। ऐसे मेथड को हमने बोला सिंपल डिफ्यूजन। तो देखिएगा मैंने क्या बोला, ये है सेल मेम्ब्रेन, ये मैंने कंसीडर किया सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये मैंने यहां पर बना दिया सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के एक तरफ पार्टिकल्स जिनका ट्रांसपोर्ट होना है, ये कोई भी पार्टिकल हैं, पार्टिकल सिंपल डिफ्यूजन होगा कैसे या कौन से टाइप के पार्टिकल का, ये न्यूट्रल होने चाहिए, ये अनचार्ज्ड पार्टिकल होने चाहिए, ये पार्टिकल जो है हाइड्रोफोबिक पार्टिकल होने चाहिए, और ये पार्टिकल लिपिड सॉल्युबल होने चाहिए। ऐसे पार्टिकल अगर जो है सेल मेम्ब्रेन के एक तरफ है, तो ऐसे पार्टिकल का होगा अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन सिंपल डिफ्यूजन। ये यहां पर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के टेल्स हैं, और टेल्स भी हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो दिस पार्टिकल का कंसंट्रेशन यहां पर हाई है, और ऐसे ही कुछ पार्टिकल हैं बट यहां पर कंसंट्रेशन लो है। तो दिस पार्टिकल न्यूट्रल अनचार्ज्ड हाइड्रोफोबिक लिपिड सॉल्युबल पार्टिकल सिंपली बाय डिसॉल्विंग इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर दे विल गेट ट्रांसफर टुवर्ड्स अदर साइड, ठीक है। यहां पर जैसे मैंने लिया ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इथेनॉल हो गया, दीज आर फ्यू एग्जांपल्स जो मेरे माइंड में चल रहा है। इनका कंसंट्रेशन एक तरफ ज्यादा है, दूसरी तरफ कम है, एंड दिस पार्टिकल दे आर न्यूट्रल, दे आर लिपिड सॉल्युबल पार्टिकल, सिंपली बाय डिसॉल्विंग इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर पार्टिकल ट्रांसफर हो जाएंगे दूसरे साइड में। बताओ तो सही, ठीक है। तो इसको हमने बोला सिंपल डिफ्यूजन। बताइए तो सही, सिंपल डिफ्यूजन में एनर्जी की जरूरत है जरा सा भी नहीं। बताइए तो सही, यहां पर क्या कोई प्रोटीन या क्या कोई जो है फैसिलिटी मैंने प्रोवाइड किया? क्या मैंने पार्टिकल को, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करवाने के लिए कोई फैसिलिटी प्रोवाइड किया? आगे मैं बताऊंगा फैसिलिटी के नाम पे बहुत सारे कैरियर प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं जो है डिफरेंट सब्सटेंसेस को सेल मेम्ब्रेन क्रॉस कराने में हेल्प करते हैं। वेल यहां पर कैरियर प्रोटीन्स की जरूरत है नहीं, सिंपली बाय डिसॉल्विंग इन द लिपिड बाइलेयर मूव आउट हो गए। और ये क्या मैं बोलूं, हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है। क्या मैं बोलूं, ये अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रोसेस हुआ सिंपल डिफ्यूजन, ये डाउन हिल प्रोसेस हुआ सिंपल डिफ्यूजन। बताओ जल्दी बताओ, ठीक है। सो ड्यूरिंग सिंपल डिफ्यूजन
uncharged neutral lipid soluble hydrophobic particles, they are present more in concentration towards one side of the cell membrane, and being lipid soluble, simply by dissolving in the lipid bilayer they can cross the cell membrane, will move towards the area where the particle concentration is low. There is no expenditure of energy, there is no use of carrier protein, high से low along concentration gradient downhill हुआ। ये हुआ सिंपल डिफ्यूजन ऑफ द पार्टिकल, वो भी कैसे पार्टिकल का। बात समझा, बहुत ज्यादा समझा या थोड़ा थोड़ा समझा, बताइएगा प्लीज। बात आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। सिंपल डिफ्यूजन में मुझे इतना ही बात करना है, ठीक है। थोड़ा स्टोरी को आगे ले चलते हैं, बात करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल है, थोड़ा यहां पर ध्यान दीजिएगा। पता चला कहां पर ध्यान देना है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, ई है सेल मेम्ब्रेन, थोड़ा देखिएगा, ई है सेल मेम्ब्रेन, मानता हूं मैं, ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसको मैंने रिप्रेजेंट किया सेल मेम्ब्रेन। नाउ सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ ऐसे पार्टिकल हैं, कैसे पार्टिकल हैं, ऐसे पार्टिकल हैं जो हाइड्रोफिलिक हैं, ऐसे पार्टिकल हैं जो पोलार पार्टिकल हैं, ऐसे पार्टिकल हैं जो चार्ज्ड पार्टिकल हैं। सो यहां पर कुछ पार्टिकल्स हैं, यहां पर कुछ पार्टिकल हैं जिनका कंसंट्रेशन अगेन हाई है, बट ये पार्टिकल क्या है, हाइड्रोफिलिक, वाटर कंटेनिंग पार्टिकल हैं। दिस पार्टिकल्स दे आर चार्ज्ड पार्टिकल्स, दिस पार्टिकल्स दे आर लिपिड इनसॉल्युबल पार्टिकल, ये पार्टिकल लिपिड में डिसॉल्व नहीं हो सकते। दिस पार्टिकल दे आर पोलार पार्टिकल, दिस पार्टिकल दे आर पोलार पार्टिकल्स, either having these particles either having a positive or negative charge, इधर हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। बताइए, ये जो हाइड्रोफिलिक पार्टिकल हैं, ये जो चार्ज्ड पार्टिकल या आयंस हैं, लिपिड इनसॉल्युबल हैं, क्या ये लिपिड बाइलेयर को क्रॉस कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं। क्यों नहीं नहीं नहीं? क्योंकि यहां पर हाइड्रोफोबिक टेल है ना, जिसको वाटर से डर लगता है, इसलिए तो इनवर्ड प्रेजेंट होते हैं। सो कहना इसे हाइड्रोफिलिक पार्टिकल कैन नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोफोबिक टेल्स, जो पार्टिकल को रिपेल करते रहेंगे, अंदर नहीं आने देंगे। इन पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन दूसरी तरफ कम है, जो पार्टिकल बाहर है इनकी एडिशनल जरूरत अंदर की तरफ है। इन पार्टिकल्स को अंदर आना ही चाहिए, आना ही पड़ेगा, जरूरत है सेल को। अब फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर का जो टेल है, जो हाइड्रोफोबिक है, इन पार्टिकल को अंदर नहीं आने दे रहा है। दिस पार्टिकल दे आर वाटर कंटेनिंग, और टेल्स को पानी से डर लगता है, वाटर रिपेल करता है। सो ये पार्टिकल हाइड्रोफिलिक, कहने से हाइड्रोफिलिक, थोड़ा सुनिएगा, हाइड्रोफिलिक polar substances cannot cross cell membrane, cannot cross cell membrane। इनको हमें फैसिलिटी देना पड़ेगा, इनको हमें किसी ना किसी स्ट्रक्चर को यूज करके इन पार्टिकल को हाई टू लो कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करना पड़ेगा। और जो फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, जो सपोर्ट करेगा हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस को सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करने में, ये कोई और नहीं, प्रोटीन्स हैं। बेस्ड ऑन फंक्शन हमने बात किया था, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन। सो यहां पर दिस पार्टिकल्स दे आर सपोर्टेड बाय the carrier protein of the cell membrane। तो यहां पर मैंने मेंशन किया, for transport of such particles, substances, facility is provided in the form of membrane associated protein, membrane एसोसिएटेड प्रोटीन्स। मोस्टली जो है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हेल्प करेंगे, मोस्टली ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन ये जो है हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस को मेम्ब्रेन क्रॉस कराने का रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर करने वाले हैं। बात समझिएगा, समझ रहे हैं ना, हाइड्रोफिलिक है सब्सटेंस, हाइड्रोफिलिक है। तो बात आगे बढ़ाते हैं, जैसे जो है ग्लूकोज हो गया, सॉल्ट्स हो गए, ये कुछ जो है सब्सटेंस हो गए। बात आगे ले चलते हैं, कितने अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं
कितने अलग अलग मेथड के थ्रू प्रोटीन्स हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस को मेम्ब्रेन क्रॉस कराने में हेल्प करेंगे, बातें यहां पर मेंशन करता हूं मैं। थोड़ा बात आगे ले चलते हैं। मैंने बोला दैट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन परफॉर्म्ड बाय मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन, और ये मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन्स दो टाइप के हो सकते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन परफॉर्म्ड बाय मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन, ये चैनल्स हो सकते हैं, चैनल प्रोटीन हो सकते हैं, या ये ट्रांसपोर्टर, बेटर टू से कैरियर प्रोटीन्स हो सकते हैं। ट्रांसपोर्टर या कैरियर प्रोटीन्स, दो टाइप के मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन्स हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस को हेल्प करेंगे मेम्ब्रेन क्रॉस करने में। ये चैनल प्रोटीन्स ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिनके पास इंटरनली पोर्स का प्रेजेंस होता है, और चैनल प्रोटीन ये मटेरियल के ट्रांसपोर्ट को फास्ट मेथड से जो है परफॉर्म करेंगे। ट्रांसपोर्टर प्रोटीन ऐसे प्रोटीन होते हैं जिनके पास पोर एब्सेंट होता है। ट्रांसपोर्टर या कैरियर प्रोटीन के पास पार्टिकल के लिए बाइंडिंग या अटैचमेंट या एक्टिव साइट होता है, तो पार्टिकल कैरियर प्रोटीन के बाइंडिंग साइट पर बाइंड होकर देन जो है मेम्ब्रेन क्रॉस करेंगे। सो यहां पर चैनल प्रोटीन्स दे हैव pores internally, they have pore internally, perform fast diffusion। मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन, ऐसे मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन्स जिनके पास इंटरनली पोर्स का प्रेजेंस है, उन प्रोटीन्स को हमने चैनल प्रोटीन नाम दिया, और ये चैनल प्रोटीन सपोर्ट करेंगे हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस को मेम्ब्रेन क्रॉस करने में। चैनल प्रोटीन में मैं तीन टाइप के चैनल प्रोटीन मेंशन कर सकता हूं। एक है आयन चैनल, दूसरा है एक्वापोरिन्स, और तीसरा है पोरिन प्रोटीन। समझते हैं एक एक करके सब समझेंगे, थोड़ा मेंशन कर लेंगे यहां पर। वेल, ट्रांसपोर्टर या कैरियर प्रोटीन, दे डू नॉट हैव पोर, instead having binding या attachment site for substances। समझिएगा प्लीज, अच्छे से समझिएगा। और यहां पर ट्रांसपोर्ट इज स्लो बाय द कैरियर प्रोटीन। मैं आगे डायग्राम के थ्रू मेंशन करूंगा। आयन चैनल, दे आर हाईली स्पेसिफिक and involved in transport of ions। aqua का मतलब होता है वाटर, aqua solution या aqua का मतलब होता है वाटर। तो aquaporin performs osmosis, और पोरिन प्रोटीन सुना लगता है या सूना लग रहा है? सुना लग रहा है ना। पोरिन याद करो, हमने पोरिन को ऐसे ही फ्लो में मेंशन किया था जब हम ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में आउटर लेयर लिपोपॉलीसेकेराइड की बात कर रहे थे, तो वहां पर हमने बोला था पोरिन्स का प्रेजेंस होता है। सो ये पोरिन फाउंड इन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, outer membrane of mitochondria and outer membrane of plastids। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड्स या आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तीन जगह पर पोरिन का प्रेजेंस होगा। इन तीनों स्ट्रक्चर के पास जो है देयर इज प्रेजेंस ऑफ पोर। और ट्रांसपोर्टर प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन ऐसे मेम्ब्रेन से अटैच टनल प्रोटीन हैं जिनके पास बाइंडिंग साइट होगा, दे डू नॉट हैव पोर। ठीक है। एक्वापोरिन ये कॉम्प्लेक्स जो है पोरिन है। एक्वापोरिन ये 8 ट्रांसमेम्ब्रेन या टनल प्रोटीन का बना हुआ कॉम्प्लेक्स पोर है। इट इज मेड अप ऑफ 8 डिफरेंट प्रोटीन्स।
इट इज मेड अप ऑफ 8 डिफरेंट प्रोटीन्स। ये थोड़ा मेंशन करना मस्ट है। सो जो है आयन चैनल, एक्वापोरिन और पोरिन, अलग अलग सब्सटेंसेस को, ये सब जो है जो चैनल प्रोटीन्स हैं, अलग अलग नेम में, दे आर हाईली स्पेसिफिक विथ रेफरेंस टू देयर पार्टिकल, जिनको ट्रांसपोर्ट करेंगे। और यहां पर ट्रांसपोर्टर, ये एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैसे होगा, जो है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू कंप्लीट किया। जल्दी से डायग्राम देखते हैं आपको। मुझे पता चल रहा है आपको, बोल रहे हो डायग्राम के थ्रू समझाता हूं मैं इसको। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन्स हैं, दो टाइप के, या तो चैनल के नाम पे होंगे या तो कैरियर के नाम पे होंगे। थोड़ा डायग्राम के थ्रू मैं बात आगे बढ़ाऊं, एक छोटा सा पॉइंट मेंशन कर ले रहा हूं। आयन चैनल, आयन चैनल दे आर लार्ज टनल प्रोटीन जिनके अंदर पोर का प्रेजेंस होता है। एंड आयन चैनल दे आर इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन। ये आयन चैनल दो टाइप के हो सकते हैं, एक होगा गेटेड आयन चैनल, एक होगा गेटेड आयन चैनल, और एक होगा नॉन गेटेड या अपगेटेड आयन चैनल। ये गेटेड आयन चैनल ये बेस्ड ऑन डिमांड ओपन और क्लोज होंगे, और नॉन गेटेड आयन चैनल ये ऐसे जो है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है जो ऑलवेज 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 ओपन ही रहेंगे। सो बेस्ड ऑन नीड, बेस्ड ऑन नीड आयन चैनल दे ओपन एंड क्लोज, दे ओपन एंड क्लोज्ड इन द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टिमुलस। इनको जो है कोई ना कोई स्टिमुलेट करेगा कि आपकी जरूरत है, आप अपना जो है पोर ओपन करिए, आपकी जरूरत नहीं है पोर क्लोज करके रखिए। एंड जो है नॉन गेटेड आयन चैनल दे रिमेन ओपन, दे रिमेन ओपन। और भी थोड़ी बहुत बातें होंगी बट उसको हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में समझा देंगे। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट यहां पर मैं इतनी ही बात कर रहा हूं। आयन चैनल स्पेसिफिक आयन को मेम्ब्रेन के क्रॉस जो है ट्रांसपोर्ट करेंगे। इन स्पेसिफिक आयन का कंसंट्रेशन एक तरफ ज्यादा दूसरी तरफ कम होना चाहिए। अब आयन चैनल अगर ऑलवेज ओपन है तो ऐसे आयन चैनल को हम नाम देंगे नॉन गेटेड, अपगेटेड आयन चैनल। और जो है गेटेड आयन चैनल है, जब कोई पार्टिकल को आना होगा, स्टिमुलेट होगा ये गेटेड आयन चैनल की समथिंग आया है जो आपके थ्रू पास ऑन होना है, पोर ओपन करिए, और नहीं होगा तो पोर क्लोज्ड होगा। तो ये ओपन और क्लोज जो है बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट ये स्टिमुलेटेड होंगे, तब ओपन एंड क्लोज होंगे। ये स्टिमुलेट कैसे होंगे बात की बात है, यहां पर मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं, थोड़ा समझिएगा, बात आगे बढ़ा रहा हूं। ये है सेल मेम्ब्रेन, कंसीडर किया ये सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन में कुछ टनल प्रोटीन हैं, सेल मेम्ब्रेन में कुछ लार्ज टनल प्रोटीन हैं, सेल मेम्ब्रेन में कुछ लार्ज टनल प्रोटीन हैं जो बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट ओपन होंगे, बेस्ड ऑन जब रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा तो दे विल बी क्लोज्ड। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर में समझते हैं प्लीज। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये यहां पर सेल मेम्ब्रेन को मैंने और आगे लिया। कुछ ऐसे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं जो ओपन और क्लोज टाइप का मैकेनिज्म परफॉर्म करते हैं। यहां पर ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन रहेगा जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन परफॉर्म कर रहे हैं। पार्टिकल एक तरफ आएगा, ये ओपन हो जाएंगे, और पार्टिकल दूसरी तरफ जो है ओपन करके ये रिलीज कर देंगे। ये कुछ ऐसे, तो ये हो गया ओपन एंड क्लोज टाइप के प्रोटीन। बात आगे बढ़ाएंगे, समझेगा समझेगा, थोड़ा धीरज का साथ दीजिए। धीरज का साथ ना दे सको तो थोड़ा धैर्य का साथ दीजिए, पेशेंस तो रखिए ही रखिए। बात आगे बढ़ाते हैं। तो ये हो गया, ये कुछ जो है टनल प्रोटीन है विच आर ऑलवेज ओपन, ये कुछ टनल प्रोटीन्स है विच आर ऑलवेज ओपन। ठीक है, विच आर ऑलवेज ओपन। यहां पर मैं मेंशन कर दे रहा हूं थोड़ा कॉम्प्लेक्स 8 जो है एट डिफरेंट पोरिन प्रोटीन्स का बना हुआ एक्वापोरिन मैंने बना दिया। कुछ ऐसा यहां पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर दिया। बात आगे बढ़ाते हैं। इस डायग्राम में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी।
ठीक है। और ये यहां पर मैंने बनाया, ये यहां पर मैंने बनाया बाइंडिंग प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन या ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। ये हो गया ट्रांसपोर्टर प्रोटीन जिनके पास पोर नहीं है। ठीक है, तो समझिएगा, ये यहां पर पार्टिकल का कंसंट्रेशन हाई है, लिपिडिन सॉल्युबल हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस है, और ये इस पर्टिकुलर पोरिन प्रोटीन इस पर्टिकुलर चैनल के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। तो जब जो है चैनल का एक तरफ गेट है, ओपन हुआ, चैनल आगे आया, ये भी जो है ओपन हो जाएगा, तो इस तरीके से पार्टिकल का ट्रांसपोर्ट होगा। इसको मैंने बोला ये है गेटेड चैनल। जब स्टिमुलेट होगा तो लिड जैसा कुछ है ओपन होगा, नीचे का भी लिड जैसा ओपन होगा, अदरवाइज ये क्लोज्ड रहेगा। पार्टिकल यहां पर आया, थोड़ा समझिएगा, पार्टिकल यहां पर आया तो ये समझिए कैसे हुआ। यहां पर ये कुछ ऐसा है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के क्रॉस कुछ ऐसा टनल प्रोटीन है। पार्टिकल ऊपर आया तो ये धीरे से ओपन हो गया, फिर ये धीरे से क्लोज हो गया, ओपन एंड क्लोज। तो जब पार्टिकल ऊपर था तो ओपन हुआ, पार्टिकल स्लिप हो गया नीचे की तरफ, और फिर उल्टे डायरेक्शन में क्लोज होकर पार्टिकल को नीचे गिव अप हो गया। सो यहां पर मैंने बोला पार्टिकल जो है ये यहां पहुंच गया, और देन पार्टिकल रिलीज हो गया, देन पार्टिकल रिलीज हो गया। तो दिस रिप्रेजेंट ओपन एंड क्लोज, ओपन एंड क्लोज काइंड ऑफ प्रोटीन, काइंड ऑफ प्रोटीन, ओपन एंड क्लोज काइंड ऑफ प्रोटीन। ये यहां पर मैंने मेंशन किया दे आर ऑलवेज ओपन, सो हम इनको जो है नॉन गेटेड चैनल बोल सकते हैं। दिस रिप्रेजेंट नॉन गेटेड या अप गेटेड आयन चैनल, अप गेटेड आयन चैनल हो गया। यहां पर वाटर है, ये मैंने कंसीडर किया वाटर है, और वाटर जो जिस पर्टिकुलर प्रोटीन से ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसको मैंने एक्वापोरिन बोला। और ये यहां पर एक ऐसा प्रोटीन है जिसके पास पोर नहीं है, इसके पास बाइंडिंग साइट है। तो टू दिस आई एम रिप्रेजेंटिंग बाइंडिंग साइट, बाइंडिंग साइट। इस बाइंडिंग साइट पर पार्टिकल बाइंड होगा, पार्टिकल का कंसंट्रेशन एक तरफ ज्यादा है, ये पार्टिकल यहां पर बाइंड हुआ, बाइंडिंग ऑफ पार्टिकल टू दिस कैरियर प्रोटीन रिजल्ट्स इन कन्फर्मेशनल चेंज। प्रोटीन के स्ट्रक्चर में, प्रोटीन के कन्फर्मेशन में चेंज होगा, एंड जो है दूसरी तरफ जो है कन्फर्मेशन चेंज होगा, जिसकी वजह से पार्टिकल वो दूसरी तरफ रिलीज हो जाएगा। कुछ ऐसा जो है होगा, पार्टिकल दूसरी तरफ जाके रिलीज हो जाएगा। ये सेम जो है कंडीशन है। अच्छा, यहां पर जो मैंने 3 डायग्राम बनाए, 3 अलग अलग प्रोटीन मत कंसीडर करिएगा, एक ही प्रोटीन है। यहां पर भी ये सेम जो है 2 डायग्राम के थ्रू जो मैं समझा रहा हूं, 2 डायग्राम नहीं, सेम ही डायग्राम में हो रहा है। वाटर, वाटर खुद वाटर है, वाह, वाटर खुद वाटर है, और वाटर से टेल को, वाटर से हाइड्रोफोबिक टेल को प्रॉब्लम है। तो वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाटर की जरूरत तो सेल को है, वाटर खुद वाटर है, वाटर से टेल को फियर है, टेल्स ऑफ बोथ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर हाइड्रोफोबिक है, तो वाटर को भी तो फैसिलिटी चाहिए ना। तो वाटर के जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एक्वापोरिन इन्वॉल्व है। ठीक है, सो गेटेड चैनल in the influence of stimulus, they open or closed। ये ओपन एंड क्लोज पार्टिकल हो गया। अपगेटेड ऑलवेज ओपन है, एक्वापोरिन परफॉर्म ऑस्मोसिस। और ये यहां पर है कैरियर प्रोटीन, ये यहां पर है कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन में क्या स्टोरी चल रहा है? कैरियर प्रोटीन में बाइंडिंग साइट पर जब कोई पार्टिकल बाइंड होगा तो देयर इज कन्फर्मेशनल चेंज। ठीक है, सो बाइंडिंग ऑफ पार्टिकल्स रिजल्ट्स इन कन्फर्मेशनल चेंज, एंड पार्टिकल्स रिलीज्ड टू द अपोजिट साइड। ये सारे पार्टिकल कैसे पार्टिकल हैं? ये सारे पार्टिकल हैं लिपिड इनसॉल्युबल चार्ज्ड पोलर हाइड्रोफिलिक पार्टिकल। सो इतने तरीके से हो सकता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इतने तरीके से क्या हो सकता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। थोड़ा बताइए तो सही, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में
एनर्जी की जरूरत पड़ी नहीं, एनर्जी की जरूरत यहां पर नहीं है। सो एटीपी का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। क्या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन्स इन्वॉल्व है? हाँ जी। तो क्या मैं बोलूं चैनल एंड कैरियर, चैनल एंड कैरियर प्रोटीन्स दे आर इन्वॉल्व। अच्छा बताओ पार्टिकल कहां से कहां जो है जा रहा है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, हाई टू लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। पार्टिकल अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट हो रहा है। पार्टिकल डाउनहिल प्रोसेस के थ्रू, डाउनहिल मैनर में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। बताइए। सो ये रहा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में अलग अलग टाइप के ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन ऑन द मेजर दो कैटेगरी है, चैनल और कैरियर। चैनल के पास है पोर, कैरियर के पास है बाइंडिंग साइट। बाइंडिंग साइट पर पार्टिकल जब बाइंड होगा दैट रिजल्ट्स इन चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द कैरियर प्रोटीन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, और उस चेंज इन स्ट्रक्चर की वजह से जो पार्टिकल है वो दूसरी तरफ रिलीज हो जाएगा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बताओ क्लियर है? पक्का क्लियर है? ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ये जो है थोड़ा बहुत एग्जांपल आपको डाइजेशन में भी मिल जाएगा। डाइजेशन प्रोसेस में जब स्मॉल इंटेस्टाइन में मटेरियल का एब्जॉर्प्शन वगैरह होता है तो वहां पर भी आ जाएगा। बाकी थोड़ी बहुत बातें हम ट्रांसपोर्टिंग प्लांट में भी कर लेंगे। यहां पर इतना ही है। ठीक है, बात आगे बढ़ाते हैं। स्मॉल पार्टिकल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। लास्ट वाला मेथड ले लेते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यहां पर भी कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व होंगे। कैरियर प्रोटीन उन प्रोटीन को बोलते हैं जिनके पास पार्टिकल को बाइंड करने का साइट होता है। बट यहां पर जो कैरियर प्रोटीन पार्टिकल्स को बाइंडिंग साइट पर बाइंड करा रहे हैं, ये एनर्जी को यूज करके पार्टिकल को टाइटली होल्ड करेंगे, क्योंकि पार्टिकल इधर सॉल्ट है या आयन है। जो पार्टिकल है वो आयन या जो है सॉल्ट होगा, तो उसके लिए जो है एनर्जी का यूटिलाइजेशन करेगा कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन जब एनर्जी का यूज करने लगे पार्टिकल के ट्रांसपोर्ट में, तो तब कैरियर प्रोटीन को हम नाम देते हैं पंप प्रोटीन। सो यहां पर कुछ लिखते हैं, फॉर एक्टिव प्रोटीन इट इज परफॉर्म्ड फॉर चार्ज्ड आयंस, सॉल्ट्स एक्सेट्रा। यहां पर कैरियर प्रोटीन्स यूज एनर्जी, एटीपी एनर्जी फॉर बाइंडिंग ऑफ पार्टिकल्स, hence called pump protein, hence called pumps। ठीक है, तो सुनिएगा, जैसे मैं बोलूं ये सेल मेम्ब्रेन है, ये यहां पर सेल मेम्ब्रेन है। पता चला कहां पर सेल मेम्ब्रेन है? यहां पर। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है तो यहां पर पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल है सेल मेम्ब्रेन के एक तरफ। चार्ज पार्टिकल जो है वो जो है हेड और टेल के चार्ज से रिपेल हो रहा है। सो हियर वी हैव लार्ज टनल प्रोटीन जिसके पास है बाइंडिंग साइट। सो यहां पर बाइंडिंग साइट पर ये पार्टिकल मैंने मान लिया, पार्टिकल को बाइंड करवाएंगे हम, पार्टिकल बाइंडिंग साइट पर आएगा, बट ये जो चार्ज पार्टिकल है इस पर हेड का रिपल्सिव फोर्स पड़ रहा है। तो मैं यहां पर एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जो है कंबाइन करके एटीपी बनाऊंगा। एटीपी का यूज करके मैं पार्टिकल को बाइंडिंग साइट पर होल्ड करके रखूंगा। द रिपल्सिव फोर्स ऑफ हेड पार्टिकल पर जो अप्लाई हो रहा है उसकी वजह से पार्टिकल बाइंडिंग साइट से जंप करके बाहर स्किप ना हो जाए, मैं एनर्जी को लगा के, एनर्जी का यूज करके होल्ड करके रखा हूं। और बाइंडिंग साइट पर जब पार्टिकल बाइंड होता है तो अगेन कन्फर्मेशनल चेंज होता है, जो है इस प्रोटीन में कन्फर्मेशनल चेंज हुआ, प्रोटीन में कन्फर्मेशनल चेंज हुआ, और कंफर्मेशनल चेंज होने की वजह से ये जो पार्टिकल है ये दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जब पार्टिकल दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो जो मैंने एनर्जी यूज किया है इस एनर्जी को मैं ब्रेक कर दूंगा, एटीपी ये ब्रेक हो जाएगा एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और इना। सो मैं पार्टिकल को फॉस्फोराइलेशन, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी,
तो मैं एटीपी बना के पार्टिकल को जो है बाइंड करूंगा, पकड़ के रखूंगा, एंड जब कंफर्मेशनल चेंज हुआ, पार्टिकल जो है दूसरी तरफ आया, इस प्रोटीन में स्ट्रक्चरल चेंज हुआ जिसकी वजह से पार्टिकल शिफ्ट हुआ अंदर की तरफ, तो मैं प्रोसेस कॉल्ड डीफॉस्फोराइलेशन, डीफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस के थ्रू जैसे ही मैंने एनर्जी को फिर से उसके कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया, कहना इसे पार्टिकल रिलीज हो जाएगा दूसरी तरफ। बताओ, ठीक है। सो यहां पर एक और स्टोरी ले लेते हैं कुछ ऐसा। ये क्या है जल्दी से बताइए प्लीज। ये सेल मेम्ब्रेन है। टनल प्रोटीन के लैंग्वेज में मैंने जो है बात किया यहां पर, कैसे टनल प्रोटीन जो एक्ट कर रहा है पंप के जैसा, एनर्जी को यूज करेगा, पार्टिकल को बाइंडिंग साइड पर बाइंड करवाएगा, और जो है कंफर्मेशनल चेंज की वजह से पार्टिकल अपोजिट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, एनर्जी को ब्रेक करके पार्टिकल रिलीज करवा लेंगे। कुछ यहां पर जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन में भी थोड़ा समझिएगा, पार्टिकल यहां पर है, पार्टिकल इस इंट्रिंसिक प्रोटीन थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा। इंट्रिंसिक प्रोटीन के पास भी होता है बाइंडिंग साइड। इंट्रिंसिक प्रोटीन के बाइंडिंग साइड पर मैं एटीपी का यूज करके पार्टिकल को बाइंड कराऊंगा, और ये इंट्रिंसिक प्रोटीन रोटेट होगा दूसरी तरफ आएगा। एक तरफ पार्टिकल को पकड़ा, एक तरफ से पार्टिकल को पकड़ा और दूसरी तरफ जो है मूव करके आया। जब दूसरी तरफ मूव करके आया तो मैंने क्या किया, जो एनर्जी यूज किया था मैंने पार्टिकल को बाइंड कराने के लिए, एटीपी को मैंने ब्रेक कर दिया। और जैसे एटीपी को ब्रेक किया, ये जो है पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल है, इट इज रिलीज्ड टुवर्ड्स अपोजिट साइड, और ये फिर से अवेलेबल हो गया नेक्स्ट पार्टिकल को बाइंड करवाने के लिए। बताओ। सो पंप प्रोटीन एनर्जी का यूज करके पार्टिकल को जो है खींच रहे हैं जहां पर उनको ट्रांसपोर्ट करना है, और यहां पर इंट्रिंसिक प्रोटीन के लैंग्वेज में, ठीक है। और एक और पॉइंट में यहां पर तो कंफर्मेशनल चेंज किया मैंने, ठीक है। पंप shows conformational change, जिसकी वजह से पार्टिकल अपोजिट साइड आया। एक और मेंशन कर सकते हैं यहां पर रोटेशनल मूवमेंट। आपको पता है, मैं बताया था कि जो है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का जो सेल मेम्ब्रेन बना है उसकी फ्लूइडिटी सेल प्रोटीन को मूवमेंट में हेल्प करता है। तो यहां पर एक प्रोटीन है जिसको पंप प्रोटीन बोला मैंने। इस पंप प्रोटीन के पास बाइंडिंग साइट है, बाइंडिंग साइट पर पार्टिकल को मैंने एनर्जी के थ्रू जब बाइंड करवाया, अब ये प्रोटीन जो पंप प्रोटीन है ये रोटेशनल मूवमेंट करेगा, ये रोटेट हो जाएगा। प्रोटीन जब रोटेट होगा तो क्या मैं बोलूं, जो बाइंडिंग साइट किसी जमाने में बाहर की तरफ था, वो बाइंडिंग साइट आज के जमाने में दूसरी तरफ अंदर की तरफ आएगा। पार्टिकल यहां पर आया, एटीपी को मैंने ब्रेक कर दिया। एटीपी को जैसे ही ब्रेक किया तो यहां पर पंप प्रोटीन शोज रोटेशनल मूवमेंट, रोटेट कर गया, फ्लिप कर गया, ये रोटेशनल मूवमेंट। सो पंप प्रोटीन पार्टिकल को एनर्जी लगा के पकड़ेगा, रोटेट हो जाएगा। पंप प्रोटीन पार्टिकल को एनर्जी लगा के होल्ड करेगा, कंफर्मेशनल चेंज होगा। इंट्रिंसिक प्रोटीन पार्टिकल को बाइंड करेगा और मूव करके दूसरी तरफ आएगा, एनर्जी को ब्रेक करेगा, वापस अवेलेबल हो जाएगा नेक्स्ट जो है पार्टिकल को एनर्जी लगा के। बताओ। सो ये था एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन इन्वॉल्व है, इनके दो कैरेक्टर हैं, दे शोज सैचुरेशन इफेक्ट एंड दे आर इनहिबिटर सेंसिटिव। एक बार इस बाइंडिंग साइट पर एट वंस अगर 10 पार्टिकल बाइंड हो सकते हैं तो केवल 10 ही पार्टिकल बाइंड होंगे, बाकी एक्स्ट्रा पार्टिकल वेट करेंगे। ये जो कैरियर प्रोटीन है ना, ये जो अपने टनल प्रोटीन है जो पार्टिकल को ट्रांसपोर्ट करें, ये अपने रिक्शे वाले अंकल के जैसे नहीं है। रिक्शे वाले अंकल क्या करते हैं, पीछे 3 लोग, उनकी गोदी में 3 लोग, आजू में 1 लोग, बाजू में 1 लोग, उनकी गोदी में 1 लोग, ऐसा नहीं है। रिक्शे वाले अंकल के जैसा नहीं है। ये क्या करते हैं, जितना एट वंस जितने पार्टिकल को बाइंड करने का साइट है, इतने ही पार्टिकल यहां पर एट वंस बाइंड हो सकते हैं। बाइंडिंग साइट, एक्टिव साइट थोड़ा एंजाइम के नाम पर बायोमॉलिक्यूल में भी मेंशन होगा।
एटमों से जितने पार्टिकल जो है यहाँ पर बाइंड हुए, बाइंड होने का साइट है, वो जब बाइंड हो जाएंगे तो ये जब प्रोटीन सैचुरेट हो गया, जब उसको जो है सारे पार्टिकल को जब अपोजिट साइड रिलीज कर दिया जाएगा तो वापस एक्स्ट्रा पार्टिकल फिर से बाइंड होगा, सैचुरेशन इफेक्ट। और इनहिबिटर सेंसिटिव है, यहां पर बाइंडिंग साइट का स्पेसिफिक शेप होता है, ये यहां पर मेंशन नहीं कर रहा हूं, जो है आएगा कहीं ना कहीं, वेल जो बाइंडिंग साइट है इसका स्पेसिफिक शेप होता है, पार्टिकल को बाइंड कराने के लिए स्पेसिफिक शेप ऑफ द बाइंडिंग साइट। कोई बहुत सारे जो है इनहिबिटर या पॉइजनस कंपाउंड हैं जो है इसके बाइंडिंग साइट के शेप को चेंज कर देते हैं। पॉइंट समझा? तो 2 पॉइंट मेंशन करते हैं, ये रहा सिंपल जो है डिफ्यूजन, देन फैसिलिटेटेड और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कुछ बातें कर लेते हैं यहां पर, बात थोड़ा आगे ले चलते हैं। सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मैंने जो है सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मेंशन किया था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मेंशन नहीं किया कर पाया, यहां पर वो मैं मेंशन कर दूंगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी की जरूरत है, कैरियर प्रोटीन की जरूरत है। जब एनर्जी लगा के मैं पार्टिकल को ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं तो एनर्जी लगा के पार्टिकल हमेशा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल का ट्रांसपोर्ट होगा। इन दोनों मेथड में अलोंग कंसंट्रेशन डाउन हिल चलता है, इसमें अगेंस्ट कंसंट्रेशन अप हिल चलेगा, मेंशन कर दूंगा मैं यहां पर। सिंपल डिफ्यूजन में लिपिड सॉल्यूबल हाइड्रोफोबिक न्यूट्रल पार्टिकल का होगा यहां पर लिपिड इनसॉल्यूबल हाइड्रोफिलिक पोलार सब्सटेंस का होगा, यहां पर आयंस या सॉल्ट्स का ट्रांसपोर्ट होगा। एटीपी की जरूरत नहीं है, कैरियर प्रोटीन की जरूरत नहीं है, एटीपी और कैरियर प्रोटीन की जरूरत नहीं है, यहां पर एटीपी एंड कैरियर प्रोटीन्स, एटीपी एंड कैरियर प्रोटीन दोनों की जरूरत है। यहां पर भी एनर्जी, एटीपी नहीं, यहां पर एनर्जी की जरूरत नहीं है, कैरियर प्रोटीन की जरूरत है। यहां पर एनर्जी एटीपी एज वेल एज कैरियर प्रोटीन ऑन द नेम ऑफ पंप दोनों रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है सिंपल डिफ्यूजन ये हाई टू लो कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, ये अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रोसेस है, ये डाउनहिल प्रोसेस है। सेम स्टोरी यहां पर भी आएगा। दिस एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जब मैं एनर्जी लगा के पार्टिकल्स को जो है ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये लो टू हाई कंसंट्रेशन होता है, लो टू हाई कंसंट्रेशन, ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रोसेस चलता है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रोसेस चलेगा। ये अपहिल प्रोसेस है, अपहिल प्रोसेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम पोटेशियम पंप जो न्यूरॉन में काम करते हैं, कैल्शियम पंप हो गया, पोटेशियम एंड हाइड्रोजन पंप की बातें हो सकते हैं, या हाइड्रोजन पंप, दीज आर फ्यू पंप, ये आपको जो है मसल के कॉन्ट्रैक्शन वाले स्टोरी में, या फिर ये आपके जो है नर्व इंपल्स के ट्रांसपोर्ट वाले स्टोरी में, वहां पर ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड ये कुछ पंप हैं जो एनर्जी यूज करके ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। पॉइंट समझा? कुछ और बातें कर लेते हैं यहां पर। सिंपल डिफ्यूजन में देर इज नो सैचुरेशन इफेक्ट, सिंपल डिफ्यूजन देर इज नो रोल, वी कैन नॉट मेंशन इनहिबिटर सेंसिटिव, क्योंकि यहां पर कैरियर प्रोटीन की जरूरत ही नहीं है। सो नो सैचुरेशन इफेक्ट, नो इनहिबिटर सेंसिटिव, नो इनहिबिटर सेंसिटिव। यहां पर जो है
पार्टिकल जो चैनल है, आयन चैनल या जो है जो पोरिन प्रोटीन वगैरह है, जो कैरियर प्रोटीन है जिनके पास बाइंडिंग साइट है, एक बार में जितने पार्टिकल को, तो जो है सैचुरेशन इफेक्ट एंड इनहिबिटर सेंसिटिव, सैचुरेशन इफेक्ट और इनहिबिटर सेंसिटिव होते हैं। बहुत सारे ऐसे अदर कंपाउंड हैं जो कैरियर प्रोटीन के बाइंडिंग साइट के शेप को चेंज कर देते हैं, या कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जो रियल पार्टिकल के स्ट्रक्चर को मिमिक करते हैं, वो बाइंड हो जाएंगे। तो सैचुरेशन इफेक्ट का मतलब समझ में आया कि नहीं? सच में बोलना, सैचुरेशन इफेक्ट का मतलब एट वंस जितने बाइंडिंग साइट अवेलेबल हैं उस पर उतने पार्टिकल बाइंड हो जाएंगे। एक्स्ट्रा पार्टिकल दे मस्ट हैव टू वेट, जब पार्टिकल जो है दूसरी तरफ रिलीज हो जाएगा तो वापस उनको, इसको बोलते हैं सैचुरेशन इफेक्ट। और यहां पर भी सैचुरेशन इफेक्ट है। कुछ एक दो और पॉइंट बोल सकते हैं। यहां पर जो है, यहां पर रोटेशन ऑफ कैरियर प्रोटीन्स एब्सेंट है, रोटेशन ऑफ कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट है, रोटेशन ऑफ कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट है। और पॉइंट सुनिएगा, डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल कभी भी पार्टिकल्स को अकमुलेट नहीं करेगा कहीं पर भी। एक तरफ ज्यादा है, दूसरी तरफ कम है, तो वहां पर आ जाएगा जहां पर ज्यादा हुआ। डिफ्यूजन, लेट इट बी सिंपल और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, दिस नेवर रिजल्ट इन कलेक्शन, गैदरिंग या अकमुलेशन ऑफ सब्सटेंस। वेयर एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मैं एनर्जी लगा के पार्टिकल को जो है पुल कर रहा हूं, ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं, तो जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट मटेरियल के कलेक्शन, गैदरिंग या अकमुलेशन को सपोर्ट करता है। सो there is no accumulation of substances। यहां पर भी सेम स्टोरी है। यहां पर सब्सटेंस या पार्टिकल्स आर अकमुलेटेड, पार्टिकल्स या सब्सटेंसेस आर एक्यूमुलेटेड। एक्टिव ट्रांसपोर्ट किस पर डिपेंड है? जल्दी से बताइए। एनर्जी पर। एनर्जी किसकी वजह से मिलता है? एनर्जी मिलता है रेस्पिरेशन के थ्रू। रेस्पिरेशन में किसका रोल होता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी रिलीज होता है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो क्या मैं बोलूं, अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिड्यूस होगा या स्टॉप हो जाएगा। फैसिलिटेटेड और सिंपल डिफ्यूजन में जो है ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है। सो नो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन, यहां पर भी नो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन। डिक्रीज इन ऑक्सीजन, डिक्रीजेज और स्टॉप द प्रोसेस, डिक्रीजेज और स्टॉप द प्रोसेस। ठीक है, तो ये कुछ जो है पॉइंट्स मेंशन कर लिए। यहां पर हमने जो है स्मॉल पार्टिकल का ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन अलग अलग मेथड के थ्रू कंप्लीट हो गया। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाले चैप्टर में थोड़ा बातें और आगे बढ़ेंगी। ठीक है, इस लेक्चर में मैं सिर्फ इसी टॉपिक को फिनिश कर रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बल्क ट्रांसपोर्ट और आगे की बातें जो है रखूंगा। अभी के लिए इस लेक्चर में इतना ही। जल्दी से जो है एवरीथिंग रिमाइंड करिए, कोई भी पॉइंट जो है जो ना समझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ ही लेना। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।